सेशन जो है अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के लिए जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो कि सेंटअप हो या एनुअल एग्जाम, दोनों एग्जाम के लिए जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, क्या होने वाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। इसमें लगभग आप लोग को जो है 50 क्वेश्चन में 20 प्लस 20 प्लस जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सभी स्टूडेंट को जरूर इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे और ये पीडीएफ भी आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। ओके, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर जरूर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, एवरीडे 6:15 में क्लास चलता है, तो सभी स्टूडेंट को जरूर ज्वाइन करना। एवरीडे कितने बजे? 6 PM या 6:15 में क्लास चलता है, तो सभी स्टूडेंट को जरूर ज्वाइन करना है। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ जो है गूगल पे सर्च करें एजुकेशन सक्सेस, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बताएंगे भी कैसे डाउनलोड करना है। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी देख रहे हैं पीला किया हुआ है, तो सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। ओके, और ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना। प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, अधिलाभ क्या है? सुपर प्रॉफिट इज क्या हो? अधिलाभ आपको पूछा जाएगा, ख्याति पूछा जाएगा, पुनर्मूल्यांकन पूछा जाएगा, कंपनी क्या है ये भी पूछा जाएगा। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पूछा गया अधिलाभ क्या है? अधिलाभ जो है समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। मतलब समान लाभ से जो है वास्तविक लाभ की राशि जो है अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ बराबर सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ और माइनस घटाव क्या होता है? समान लाभ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो आप जानते ही होंगे फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ये जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, आपको शॉर्ट आंसर और लघु उत्तरीय भी प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। सभी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले, तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को वॉच करना। 2 नंबर और 5 नंबर दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, लाभ न कमाने वाली संस्था से संबंधित 4 मुद्दों को लिखिए, ये भी आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर दिया गया है, लाभ न कमाने वाले संस्था से संबंधित 4 मुद्दे इस प्रकार है, चंदा या अभिदान और दान, और तीसरा जो है वसीयत, और चौथा जो है मानदेय। ये 4 मुद्दे हैं लाभ न कमाने वाले संस्था से संबंधित 4 मुद्दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लाभ न कमाने वाले संस्था से संबंधित 4 मुद्दों को लिखिए। लाभ न कमाने वाले, यहाँ पर क्या है? लाभ न कमाने वाले संस्था से संबंधित 4 मुद्दों को लिखिए। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए जो है इसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालू संपत्ति क्या है? चालू संपत्ति जो है क्या है, ये पूछा गया। करेंट एसेट्स जो है क्या है, ये पूछा गया। चालू संपत्ति क्या है? तो उत्तर दिया गया, पूंजी खाते में होने वाली समायोजनाओं के लिए एक अलग रखा जाता है, जिसे चालू खाता करेंट अकाउंट कहा जाता है। पूंजी पर ब्याज आहरण दर ब्याज कम हानि के हिस्से साझेदार के वेतन को पूंजी में नहीं दिखाया जाता, बल्कि इन्हें चालू खाता में दिखाया जाता है। क्या क्या दिखाया जाता है? पूंजी पर ब्याज आहरण और आहरण दर ब्याज कम हानि के हिस्से जो है साझेदार के वेतन को पूंजी में ही नहीं दिखाया जाता। पूंजी में जो है क्या, साझेदार के वेतन को पूंजी में नहीं दिखाया जाता, बल्कि इन्हें करेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया, ऋण पत्र शोधन कोष या सिंकिंग फंड से आशय उस कोष से है जिसका निर्माण ऋण पत्रों के शोधन हेतु लाभों में से एक निश्चित धनराशि का प्रावधान करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालू खाता तथा त्वरित अनुपात में अंतर करें। चालू खाता तथा त्वरित अनुपात जो है अंतर क्या है? अंतर दोनों में अंतर पूछा जाएगा, तब आपको ये जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में निम्नलिखित अंतर है, ये लाइन आपको जरूर लिखना। उसके बाद चालू अनुपात दिया गया, चालू अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है।
चालू संपत्ति भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो चालू अनुपात और चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच संबंध प्रकट करता है और चालू संपत्ति भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। और इधर है, थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। चलिए, यहाँ पर जो है चालू अनुपात और चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच संबंध प्रकट करता है और चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। क्या? करेंट अकाउंट को, यानी चालू अनुपात को, करेंट रेशियो को। ओके, नेक्स्ट है त्वरित अनुपात। मतलब इसी का जो है चालू और त्वरित अनुपात दोनों है। तो त्वरित अनुपात में क्या होता है? त्वरित अनुपात कभी कभी तरल अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो, तरल अनुपात भी पूछा जाता है। तरल अनुपात क्या है ये भी पूछा जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो या न्यू मनी रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात चालू अनुपात के परिपूरक रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये जो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर का पूछा जाएगा आय एवं व्यय खाता क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ये जो है सेंटअप और एनुअल दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन। उत्तर दिया गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं व्यवसायिक व्यक्तियों अपनी आय व्यय की स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से आय व्यय तैयार करते हैं। आय व्यय तैयार करते हैं क्योंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता है। इन संस्थाओं का जो है लाभ अर्जन नहीं होता है, अतः ये लाभ हानि खाता तैयार नहीं करते। गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं व्यवसायिक व्यक्तियों तथा समान व्यक्ति वर्ष के अंत में यह ज्ञात करने के लिए संबंधित अवधि में उसकी आय एवं व्यय में किसका और कितना अधिक्य रहा, आय व्यय खाता तैयार करते हैं। मतलब उस लाभ हानि के लिए ये जो है नहीं तैयार किया जाता है। ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता, अतः ये लाभ हानि खाता तैयार नहीं करते। गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं व्यवसायिक व्यक्तियों तथा समान व्यक्तियों वर्ष के अंत में यह ज्ञात करने के लिए संबंधित अवधि में उसके आय एवं व्यय में किसका और कितना अधिक्य रहा, ये इसमें जो है खाता में तैयार करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में जब व्यय अधिक और आय कम होती है तो अंतर की राशि को व्यय का आय पर अधिक्य, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। और यदि आय अधिक और व्यय कम होते हैं तो इसे आय का व्यय पर अधिक्य, एक्सेस ऑफ सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये जो है आय व्यय खाता क्या है यहाँ पर दिया गया और ये जो आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आप लोगों को हम डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो ये आपको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, लाभों की प्रभार एवं लाभों के बंटवारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लाभों के प्रभार एवं लाभों की बंटवारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया गया, लाभों के प्रकार एवं लाभों के बंटवारा में अंतर इस प्रकार है। लाभों की प्रभार, चार्ज एगनिस्ट प्रॉफिट। लाभों की बंटवारा का अर्थ है कि पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो अथवा हानि। लाभों का बंटवारा, लाभों की बंटवारा का अर्थ है सभी प्रभारों एवं विनियोजनों के बाद शेष बची राशि अर्थात वितरण युग शुद्ध लाभ को साझेदार में उनके लाभ हानि के अनुपात में विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, साझेदारी संलेख के अनुपस्थित में अनुपस्थित में लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 व्यवस्था निम्नलिखित है। वेतन एवं कमीशन, लाभ का विभाजन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। ये जो है अधिनियम 4 दिया गया, ये आपको याद रखना है और ये 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृत आधार की पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। उत्तर दिया गया है, निम्नलिखित मदों को मृत साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। ख्याति के लिए जो है यहाँ पर पूछा गया, मृत साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। तो डेबिट वाले मदों को यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या क्या डेबिट होता है। ख्याति के लिए मूल्य में कमी होने पर घटाई जाने वाली राशि में मृत का अनुपातिक भाग और अवतरित हानि में मृत का अनुपातिक भाग और यहाँ पर जो मृत का आहरण और यहाँ पर 4 नंबर में जो दिया गया आहरण पर ब्याज यदि कोई हो और 5 नंबर संपत्तियों एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाली हानि में अनुपातिक हिस्सा होता है। ये जो है डेबिट किए जाने वाले मदों 5 है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 5 नंबर का आपको
पूछा जाएगा। तो साझेदारी एक समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे साझेदारी समझौता या ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। ठहराव में परिवर्तन से साझेदार के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दशा में यद्यपि साझेदार फर्म चालू तो रही है, परंतु इससे साझेदार का पुनर्गठन हो जाता है। साझेदार का पुनर्गठन हो जाता है और दूसरे शब्द में साझेदारी समझौता समाप्त होने के बावजूद साझेदारी फर्म चलता रहता है और साझेदारी समझौता में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता है, उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ये जो है आप लोग 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। मृतक साझेदारी को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? तो मृतक साझेदार को देय राशि के लिए जर्नल प्रविष्टि इस प्रकार है। मृतक साझेदार को पूंजी पर ब्याज के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिक्रीज पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल टिल इज डेथ अलॉट। और सेकंड नंबर जो है मृतक साझेदार को ख्याति देना, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका जो है बिगिंग डिक्रीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। ये रहा मृतक मतलब मृत साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। ये रहा 2 प्रविष्टि, तो आपको ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। फर्म के समापन की दशा में फर्म की संपत्ति किस साझेदार द्वारा लेने पर क्या प्रविष्टि की जाती है? ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, एक साझेदार की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। साझेदारी में तो 2 व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या वर्णित नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसायों में 20 से अधिक। मतलब बैंकिंग व्यवसाय में बात की जाए 10 और अन्य व्यवसायों में 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। और सेकेंड नंबर जो है साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारी की दूसरी विशेषता एक समझौता होना चाहिए। साझेदारों के बीच जो है समझौता होना चाहिए। यह समझौता लिखित या मौखिक या आचरण द्वारा हो सकती है। इस ठहराव के अनुसार साझेदार के आपसी अधिकार या दायित्व निश्चित होते हैं। और थर्ड नंबर जो है व्यवसाय। साझेदारी की स्थापना के लिए व्यवसाय का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ उत्सर्जन होना चाहिए और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए। व्यवसाय जो है कानूनी होना चाहिए। और 4 नंबर पर जो दिया गया लाभों का बंटवारा, शोइंग ऑफ प्रॉफिट। ठहराव या समझौते के उद्देश्य व्यवसायों के लाभ का बंटवारा करना होना चाहिए। साझेदारी आपसी ठहराव द्वारा किसी एक अथवा एक से अधिक साझेदारों को हानियों में हिस्सा लेने में मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। इंपॉर्टेंट है। ख्याति की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। यह एक औद्योगिक संपत्ति है और ख्याति के मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ख्याति जो है क्या एक अमूर्त संपत्ति है, औद्योगिक संपत्ति है और ख्याति के मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियों का नाम बताएं। यह भी इंपॉर्टेंट है। ख्याति के मूल्यांकन प्रमुख विधियां निम्न है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। और नेक्स्ट अधिलाभ विधि क्या है? अधिलाभ विधि इस विधि में यह देखा जाता है कि अन्य धर्मों की तुलना में जितने अधिक लाभ होते हैं, जितने अधिक लाभ हो रहे हैं उन्हीं लाभों को अधिलाभ कहा जाता है और इन्हीं अधिलाभों के आधार पर ख्याति की गणना होती है। और नेक्स्ट 17 पूछा गया, ये भी 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। औसत लाभ पूंजीगत विधि में ख्याति की गणना करने का सूत्र, ये भी आपको याद रखना है। यानी औसत लाभ पूंजीकरण विधि, एवरेज प्रॉफिट गुने नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। एक नई साझेदार को प्राप्त 2 मुख्य अधिकार बताएं। नई साझेदार को निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त है। फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार और फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार और फर्म के भविष्य
भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। और नेक्स्ट 19 है, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के 2 कारण बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता जो है मतलब क्यों बनाया जाता है, किस कारण बनाया जाता है, यहाँ पर ये दिया गया। और ये भी आपको पूछा जाता है व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट जो है क्यों बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का 2 उद्देश्य की बात हो रही है। तो आपसी मतभेदों और विवादों को दूर करने के लिए उद्देश्य से नए साझेदार की प्रवेश की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। और सेकेंड नंबर जो है, फर्मों के लाभ या हानि को पुराने साझेदार नए साझेदार प्रवेश करते समय नए रूप से लाभ या हानि बांटने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो लाभ हानि बांटने के लिए पुनर्मूल्यांकन तैयार किया जाता है। और आपसी मतभेदों और विवादों को दूर करने के लिए साझेदार के प्रवेश की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है। लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष साझेदारों के द्वारा भविष्य के लाभ को बांटा जाने वाला अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। तो मृत साझेदार की पूंजी खाता का नाम, शेष और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता और मृत साझेदार का आहरण और आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋण पत्र शोधन की एक मुश्त भुगतान पद्धति क्या है। एक मुश्त भुगतान पद्धति क्या है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की संपत्ति के बाद ऋण पत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋण पत्र का शोधन कर देती है या विकल्प रूप से पूर्व में भी भुगतान कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋण पत्र शोधन कोष किसे कहते हैं। ऋण पत्र शोधन कोष जो किसे कहते हैं, तो कंपनियां ऋण पत्रों के निर्गमन के वर्ष से ही एक निश्चित राशि ऋण पत्रों के भुगतान के लिए एक अलग रिजर्व में रखना शुरू कर देती है। इस रिजर्व को सिंकिंग फंड या ऋण पत्र शोधन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड या ऋण पत्र शोधन कोष कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, आर्थिक चिट्ठा क्या है। आर्थिक चिट्ठा क्या है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट इज क्या है, बैलेंस शीट। किसी भी फर्म की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाए जाने वाला आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25, संचालन बंदी क्रियाओं के 2 उदाहरण दे। रोकड़ अंतर्वाह, कैश इनफ्लो, माल की विक्रय और सेवाओं को देने से रोकड़ प्राप्तियां। और सेकेंड नंबर जो है 2 उदाहरण की बात हो रही है, तो फर्स्ट और सेकेंड, रोकड़ बहिर्वाह, कैश और फ्लो, नगद क्रय और कर्मचारियों की मजदूरी वेतन आदि का रोकड़ भुगतान। और ये जो रहा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सेंटअप चाहे एनुअल दोनों में पूछा जाएगा। तो आपको जरूर रटना है। और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना सभी स्टूडेंट को। और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 6:15 में चलता है क्लास, शाम 6:15 में, तो आपको जरूर ज्वाइन करना है। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। और अगर डाउनलोड अभी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, और ये इसमें जो है 50 क्वेश्चन है, आपको 25 प्रोवाइड किए, उसके बाद जो आपको खुद से डाउनलोड करके ये जो है याद करना, पूरा याद करना। ओके, 50 क्वेश्चन दिया गया, ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं 50 क्वेश्चन जो है दिया गया। कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली से क्या करना है, गूगल ओपन करना है। क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। चलिए गूगल ओपन कर लेते हैं। और गूगल पे आपको सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस। क्या सर्च करना है, एडुकेशन सक्सेस गूगल पे सर्च कर लेना। और फर्स्ट में वेबसाइट यहाँ पर एडुकेशन सक्सेस लिखे फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया। यहाँ पर क्या करना, सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। स्क्रीन को स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद 12th का ऑल सब्जेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पर दिया गया फर्स्ट में ही, अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर सिंपली से क्या करना, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। और आपको यहाँ पर जो है जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए सभी जो है यहाँ पर दिया गया। और पीडीएफ जो आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। और ऑल सब्जेक्ट का
यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर दिया गया, अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव दिया गया, बीएसटी का सब्जेक्टिव, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर हिंदी का और सेंटअप हिंदी का सेंटअप क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कैसे करना, जैसे कि अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपके सामने खुल के ओपन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही प्रोवाइड किए, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव अब जो है अकाउंटेंसी हो गया। अब बीएसटी का डाउनलोड करना, तो यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी बिजनेस स्टडी का ओपन हो जाएगा फाइल मॉडल पेपर, और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया। मॉडल पेपर नहीं, सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर नीचे वाला पे क्लिक करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किए तो बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव आ चुका, तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं बिजनेस स्टडी का और अकाउंटेंसी का सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली से करना क्या होगा, गूगल पे आपको सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस। क्या सर्च करना है, एडुकेशन सक्सेस, और फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट